अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पता कैसे पाला पोसा था उसने तुझे? इस औरत ने शादी किए बिना तुझे पैदा कर दिया। उसने क्या ही संस्कार दिए होंगे तुझे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कोई ऐसी ही होगी जिसके साथ हर कोई वक्त गुजारना चाहता होगा, लेकिन जिंदगी नहीं, और इसीलिए तेरे बाप ने उसे छोड़ दिया। कहीं सच में तेरी मां जर्नैल, जर्नैल पुत्र, कहा था मैंने, एक शब्द और नहीं। जर्नैल, जर्नैल रुको, जर्नैल, जर्नैल, जीते, छोड़ डालो। बस जीते, जीते प्लीज, छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो और छोड़ दे। छोड़ो। अरे आप देखो ना इसको। आप देखो ना कि आपने कितना कुछ कहा इसे। और जीते तू, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे इन पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और क्या करता है हीर जी? और खुशी से गले लगा लेता है इसे, और यहाँ पे आरती उतारता है इनकी। और नहीं हीर जी, वो अब ना आप बस करो। मैं जानता हूँ आपका ससुराल है और आप तो इनकी साइड लोगे ही ना, लेकिन आपने तो मुझसे ना मिलने का ना बात करने का वादा किया था ना, तो मैं भी आपके सामने ना हाथ जोड़ता हूं। अब आप मुझसे बात करो ही मत। और ये घटिया इंसान जो मेरी मां के बारे में इतना सब कुछ बोला है, वो मैं कैसे सुनता रहा हूं? वो कोई इरादा नहीं था मेरा यहां पर आने का, अपनी बेइज्जती करवाने का। आत्मसम्मान ना मेरे में भी है, और मैंने तो सोच लिया था कि इस घर की दहलीज पर कभी कदम नहीं रखूंगा। फिर क्यों आ गया सवेरे सवेरे अपनी बुद्धि उठा के इस कार में फिर से? क्योंकि बच्चों ने जिद की थी, उन्हें छोड़ने आया था बस। और ये इंसान, और इसने मुझे नाजायज कहा ना, तो ठीक है चलो, मैं आप लोगों से ही पूछता हूं। आप बताओ मुझे कि अगर एक बुज़दिल आदमी वो अगर एक बच्चे को अपना नाम नहीं देगा, तो गलती किसकी? उस बच्चे की जिसे सबके बारे में कुछ लेना देना ही नहीं है, या फिर उस बुज़दिल आदमी की जिसे सब कुछ पता होते हुए भी उसने कुछ नहीं किया? तो नाजायज कौन हुआ? वो बुज़दिल आदमी। तो फिर सारी गालियां उस बच्चे को क्यों सुननी पड़ती हैं? नाजायज उस बच्चे को क्यों कहा जाता है? मुझे तो ना, मुझे घिन आती है अपने उस बाप पर। नफरत करता हूं मैं उससे, जो मुझे तड़पने के लिए, लोगों की गालियां सुनने के लिए इस दुनिया में छोड़ के चला गया अकेला। और क्या गलती थी मेरी माँ की? हाँ, क्या गलती थी? इतनी सी ना कि उसने किसी से प्यार किया, उस पर भरोसा किया, और इस घटिया आदमी ने मेरी माँ के ऊपर उंगली उठाई। वो तो आपका ससुराल था, इसलिए मैं चुप रहा। और कोई और होता ना, ते वाहिगुरु जी दी सौ, और गर्दन उखाड़ देनी थी मैंने। इसकी लाश नहीं मिलनी आज। तू कहीं नहीं जाएगा। पापा जी आप रुक जा, मेरा हुक्म है। सीता यहाँ बच्चों को छोड़ने आया था, तेरे बच्चों को। पर तूने क्या किया? गलती करना गलत नहीं होता, पर गलतियां करके उससे कुछ ना सीखना जरूर गलत होता है। पर तुझे कौन समझाए? कमाल है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है आप इसे रोक रहे हो, अपने पुत्र को, और वो भी एक बार वाले के लिए। मतलब कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थू गहरा आके हमारे पुत्र को थप्पड़ मार के चला जाएगा और छाती तान के घर से निकलेगा, वो भी जिंदा। और आप यहाँ पे खड़े होकर
अपने पुत्र को सही और गलत का ज्ञान बांटेंगे। मैं पूछती हूँ, हो क्या आपको? तेरी वजह नाल, सब तेरी वजह नाल हो रहा है। वो चट हमारी जिंदगी में आया, हमारे घर आया तेरी वजह से, और आज तेरे उस दोस्त ने मुझे पुत्र को चपेड़ मारी। हीर को बातें क्यों सुना रही है? गलती तो हम दोनों की है ना। अगर समय रहते हमने जर्नैल को समझाया होता तो आज ऐसा ना होता। हीर सही कह रही थी, किसी की माँ के बारे में कुछ भी कहेगा तो कोई क्यों सुनेगा? हाँ जी, हर बार गलती मेरे पुत्र की तो होती है। बाहर वाले तो आपको हमेशा से ही बड़े जान से प्यारे हैं ना। पता छाड़ दे, यहाँ तेरी दिल की बात को समझने वाला कोई पियो नहीं है। मैंने आज से पहले जीते को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। बहुत हर्ट हुआ होगा बेचारे को। मुझे पता करना ही होगा कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन मैं ना उसे फोन कर सकती हूँ, ना ही मिल सकती हूँ। क्या करूँ? तेरे बाप का तो कुछ नहीं पता। चल कोई नहीं, अपनी माँ के बारे में बता दे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कोई ऐसी ही होगी जिसके साथ हर कोई वक्त गुजारना चाहता होगा, लेकिन जिंदगी नहीं। मुझे माफ कर दे संतोष। मैं आज एक बार फिर हार गया, ठीक जैसे उस दिन हारा था, जिस दिन अपने बेटे के दिल को टूटते हुए देखा था, और आज उसका दिल दुखते हुए देखा। पर माफ कर दे, मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाया। सबके सामने ये भी नहीं कह पाया कि मैं ही उसका बाप हूं। आज इतना दुखी होकर वो इस घर से गया, पर उसे रोककर अपने गले भी नहीं लगा पाया। उसे ये भी नहीं बता पाया कि उसका बाप उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहता था। ये भी नहीं बता पाया कि उसका बाप उसकी माँ के साथ एक रात नहीं, सारी जिंदगी गुजारना चाहता था। और ये भी नहीं बता पाया कि उसका ये बदनसीब बाप आज भी उसकी माँ से और उससे उतना ही प्यार करता है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।